चलते हैं इस वीडियो में जो संविधान का भाग 13 है उसके बारे में समझते हैं। भाग 13 में संविधान का भाग 13 अनुच्छेद 301 से लेकर 7 तक देखते हैं अपन। अब इसमें क्या कहा गया है, भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ठीक है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अनुच्छेद 301 क्या कहता है कि सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य व्यवसाय समागम की स्वतंत्रता होगी। तो इनकी स्वतंत्रता होगी मतलब किसी कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक व्यापार कर सकता है, अपना व्यवसाय खोल सकता है, किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 301 में। तो ऐसी ही स्वतंत्रता अपन को कहाँ पर देखने को मिली थी, अपन ने जब मूल अधिकार पढ़े थे आर्टिकल 19 में देखने को मिली थी स्वतंत्रता, इसको याद रखना। अनुच्छेद 301 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अब अनुच्छेद 302 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 302 में कहा गया है कि जो व्यापार और वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता दी गई है उन पर कुछ सीमाओं तक प्रतिबंध लगा सकती है। कौन? संसद प्रतिबंध लगा सकती है। अब संसद किसी भी व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध क्यों लगाएगी, कब लगाएगी, इसके लिए कुछ आधार तो होने चाहिए ना। यदि संसद को शक्ति प्राप्त है कि आपके व्यापार वाणिज्य पर वो प्रतिबंध लगा सकती है, पर कब क्यों लगाएगी इसके लिए कुछ आधार होने चाहिए। तो आधार क्या होगा, यदि आपके व्यापार से किसी को धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचे उनको, या फिर आम जनता के जीवन पर प्रभाव पड़े, इन दो कंडीशनों पर आपके व्यापार पर वाणिज्य पर प्रतिबंध लगा सकती है संसद। इस संसद को शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 302 के तहत, ठीक है। अब अनुच्छेद 303 में कहा गया है कि जो संघ और जो राज्य हैं उनके जो व्यापार से संबंधित जो कानून है उन पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, वो लगा सकता है उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। मान लीजिए जो संघ है और राज्य है उन्होंने कुछ ऐसा कानून बना दिया तो क्या क्या आधार होगा, मतलब या तो किसी एक राज्य को वरीयता दी जा रही है दूसरे राज्य से अधिक, या फिर राज्यों के मध्य भेदभाव किया जा रहा है, तो ऐसी रिश्ते में उच्चतम न्यायालय उस कानून को रद्द घोषित कर सकता है, शून्य भी घोषित कर सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 301 में कहा गया है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 में कहा गया है कि मतलब 302 में संसद प्रतिबंध लगा सकती है, और अनुच्छेद 303 में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय प्रतिबंध लगा सकता है इनके व्यापार के जो कानून वगैरह होते हैं उन पर। अनुच्छेद 304 में कहा गया है कि व्यापार वाणिज्य और समागम के संबंध में जो राज्य विधानमंडल है उनको शक्ति प्राप्त है। अन्य राज्यों से आयात किए गए माल पर ऐसा टैक्स राज्य विधानमंडल लगा सकती हैं जो उस राज्य के उत्पादन माल पर लगता हो। किसी दूसरे राज्य के साथ अपने राज्य के भीतर जो व्यापार हो रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले उनको राष्ट्रपति जी की पूर्वानुमति जरूरी है, अन्यथा वो ऐसा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 305 क्या कहता है, जो विद्या विद्यमान रहेगी एवं राज्य पर प्रतिबंध नहीं होगा। मतलब 1955 से पहले जो व्यापार वाणिज्य के संबंध में जो कानून बने हुए थे वो निरंतर विद्यमान रहेंगे, ऐसा नहीं कि उनको हटा दिया जाएगा। और राज्य पर जो एकाधिकार है वो निरंतर रहेगा, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 306 हटा दिया गया है। अब अनुच्छेद 307 क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं अपन। अनुच्छेद 307 में कहा गया कि संसद को अधिकार दिया गया है कि वो अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 304 प्रावधानों अथवा नियमों को लागू करने के लिए एक सक्षम अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं और अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य का गठन कर सकते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, ना ही ऐसी कोई अधिकारी की अभी तक नियुक्ति हुई है और ना ही अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य का गठन हुआ है, ठीक है। तो अपन ने डिटेल से डिस्कस किया व्यापार वाणिज्य समागम के बारे में। भाग 13 खत्म हो चुका है, भाग 13 पढ़ लिया अपने आज अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में भाग 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।